Hello student and hello everyone. Today's topic is plasma membrane. Welcome to today's video. आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इस टॉपिक में हम कवर करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंट्रोडक्शन पार्ट, इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डेफिनेशन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, जिसमें डिफरेंट साइंटिस्ट द्वारा दिए गए डिफरेंट मॉडल को स्टडी करेंगे। तो इस प्रकार ये होगा हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार्ट 1। फिर नेक्स्ट पार्ट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अदर पार्ट को हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन पार्ट 1। फर्स्ट पार्ट है इंट्रोडक्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन इन ऑल एनिमल सेल्स। जितने भी एनिमल सेल्स हैं उसकी जो आउटर लिमिटिंग जो कवरिंग होती है, बाहर की जो कवरिंग होती है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बनी होती है। इसी को कहा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी जंतुओं की कोशिकाओं को बाहर से घेर कर रखती है। Plant cell and bacteria cells plasma membrane present inner to the cell wall. प्लांट सेल में और बैक्टीरिया सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेल वॉल के अंदर होती है। द टर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाज कॉइन्ड बाय नेगेली इन 1855। 1855 में साइंटिस्ट नेगेली ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का नाम दिया। प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लीमा। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को और दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसको सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लीमा कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका को चारों तरफ से घेरती है, इसलिए इसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। देन पार्ट में आते हैं डेफिनेशन में, परिभाषा में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की परिभाषा क्या हो सकती है? द थिन इलास्टिक सेमी परमिएबल लिविंग मेम्ब्रेन दैट सर्व एज ए बाउंड्री फॉर द साइटोप्लाज्म। ये एक थिन है, पतली, इलास्टिक है, लचीली है, सेमी परमिएबल है, पूर्ण रूप से परमिएबल नहीं है, सेमी परमिएबल है। कुछ आयनों को अंदर आने देती है, कुछ को बाहर जाने देती है। इसका मतलब होता है सेमी परमिएबल। लिविंग मेम्ब्रेन जीवित मेम्ब्रेन है, जो कि दैट सर्व एज ए बाउंड्री फॉर द साइटोप्लाज्म, जो कि साइटोप्लाज्म की बाउंड्री बनाती है, जिसको चारों तरफ से घेर के रखती है। तो सेल में दो प्लाज्म होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। दोनों को मिलाकर हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। चूंकि न्यूक्लियोप्लाज्म जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा होता है, इसलिए वो साइटोप्लाज्म से अलग हो जाता है। अब साइटोप्लाज्म को घेरने के लिए क्या है? तो साइटोप्लाज्म को घेरने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन उपस्थित रहती है। तो इस प्रकार ये जो डेफिनेशन है ये कहलाती है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक पतली, लचीली, सेमी परमिएबल जीवित मेम्ब्रेन है, जो साइटोप्लाज्म की बाउंड्री बनाने का कार्य करती है। हिंदी में यदि इसको हम डेफिनेशन लिखें तो इस प्रकार लिख सकते हैं। कोशिका में कोशिका द्रव्य के बाहरी सीमांत को, जो कि भीतर प्रवेश करने वाले तथा बाहर निकलने वाले अणुओं व आयनों पर नियंत्रण रखकर कोशिका द्रव्य और बाहरी वातावरण के बीच आयनिक सांद्रता के अंतर को बनाए रखता है, उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। इसका क्या अर्थ हुआ? कोशिका के कोशिका द्रव्य के बाहरी सीमांत को, मतलब साइटोप्लाज्म की आउटर जो एरिया है उसको
जो कि भीतर प्रवेश करने वाले तथा बाहर निकलने वाले अणुओं व आयनों पर नियंत्रण रखकर, तो अंदर से जो बाहर अणु निकलते हैं और बाहर से जो अंदर अणु आते हैं, उनका नियंत्रण प्लाज्मा मेम्ब्रेन रखती है। इसी को सेमी परमिएबल लिविंग मेम्ब्रेन कहा जाता है। और कोशिका द्रव्य और बाहरी वातावरण के बीच आयनिक सांद्रता के अंतर को बनाए रखता है। अर्थात कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म और बाहरी वातावरण एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के बीच, दोनों के बीच में जो आयनिक कॉन्सेंट्रेशन होता है, उसका जो डिफरेंस होता है, अंतर को प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना के रखती है। इस झिल्ली को, इस मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अबाउट 75 एंगस्ट्रॉम इन थिक। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। इसकी मोटाई सभी प्लांट सेल, एनिमल सेल, बैक्टीरियल सेल में लगभग स्थिर होती है। तो जितने भी प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, बैक्टीरिया सेल है, उसमें जो इसकी मोटाई है वो स्थिर होती है। लेकिन ब्लड सेल में इसकी विभिन्नताएं पाई जाती है। इवन इन द सेम सेल इसकी जो है थिकनेस वेरी करती है अलग अलग पॉइंट में। तो जो ब्लड सेल्स होते हैं, इसकी जो थिकनेस है वो अलग अलग पाई जाती है, अलग अलग पॉइंट में, अलग अलग धुरी में ये इसकी मोटाई अलग अलग होती है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो रासायनिक संगठन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है, उसमें क्या क्या हमको दिखाई देते हैं, चलिए इसको हम स्टडी करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कंपोनेंट। डिफरेंट जो केमिकल कंपोनेंट है उसमें ये पाए जाते हैं। तो क्या क्या पाए जाते हैं? पहला है लिपिड। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड पाया जाता है। वो किस रूप में पाया जाता है? वो होता है कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड तथा फॉस्फोलिपिड्स के फॉर्म में पाया जाता है। इसके मुख्य रूप में मिलने वाले लिपिड्स हैं। तो ये मुख्य जो फॉर्म्स है वो क्या है? कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड तथा फॉस्फोलिपिड। इसमें 20 से 40% लिपिड्स होते हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 20 से 40% तक लिपिड्स होते हैं। फॉस्फोलिपिड्स जो मॉलिक्यूल्स है लंबे होते हैं। इसके दोनों सिरों के गुण अलग अलग होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स फॉस्फोलिपिड जो लंबे हैं, लॉन्ग हैं, और दोनों बोथ एंड जो है उसके जो कैरेक्टर हैं, जो गुण हैं, वो अलग अलग होते हैं। फॉस्फोलिपिड दो प्रकार के होते हैं, एक उदासीन फॉस्फोलिपिड्स और दूसरा अम्लीय फॉस्फोलिपिड्स। लिपिड जो है प्लाज्मा झिल्ली का एक ढांचा बनाता है, स्केलेटन बनाता है, तथा आयन व मॉलिक्यूल्स के लिए परमिएबिलिटी का बैरियर का काम करता है। जो लिपिड्स है वो एक फ्रेमवर्क बना रहा है प्लाज्मा झिल्ली का, और जो आयन का जो मॉलिक्यूल्स है उनके लिए परमिएबिलिटी की बैरियर का निर्माण करता है। बीच में एक नाका के रूप में काम करता है कि एक ब्लॉक करके रखता है कि किसको, कौन से आयंस को अंदर जाना है, किसको बाहर जाना है। ये लिपिड्स का काम होता है। दूसरे नंबर पर आता है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं हेक्सेज, हेक्सोमाइन, फ्रक्टोज व साइलिक एसिड्स के रूप में ये पाए जाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। और ये जो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। साइलिक एसिड्स में मिलने वाले कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं यह प्रोटीन के साथ मिलकर ग्लाइकोकेमिकल्स बनाते हैं। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स जैसे मिल रहे हैं, हेक्सेज है, हेक्सोमाइंस है, फ्रक्टोज है, ये प्रोटीन के साथ मिलकर क्या बना रहे हैं? ग्लाइकोकेमिकल्स का निर्माण कर रहे हैं, जो कि
लिपोप्रोटीन को स्थायित्व प्रदान करते हैं। जो लिपोप्रोटीन है उसको स्थायित्व प्रदान करने के लिए ये कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। फिर आता है मुख्य, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है प्रोटीन का। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मुख्य भाग बनाते हैं। प्रोटीन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मुख्य भाग बनाते हैं। एरिथ्रोसाइट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में 60 से 80% प्रोटीन होता है। जो एरिथ्रोसाइट्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें 60 से 80% प्रोटीन होता है, जबकि लीवर कोशिकाओं में 80% तक प्रोटीन होता है। जो लीवर सेल्स को जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन घेर के रखती है उसमें 80% तक प्रोटीन होता है। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना में भाग लेते हैं तथा 30 प्रकार के प्रोटीन एंजाइम्स का काम करते हैं। 30 प्रकार के जो प्रोटीन होते हैं वो एंजाइम्स का काम करते हैं। यह पेशियों में पाए जाने वाले एक्टिन के समान होते हैं। पेशियों में जो प्रोटीन पाया जाता है जिसको कहा जाता है एक्टिन, उसके समान ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन होते हैं तथा ये इनमें 2 प्रकार के होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन जो होता है 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य और दूसरा अंतर। तो 2 प्रकार के प्रोटीन हैं। तो बाह्य प्रोटीन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का लिपिड स्तर का निर्माण करता है। बाह्य प्रोटीन जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिपिड स्तर का निर्माण करता है और भीतरी व बाहरी भाग बनाते हैं, जो कि भीतरी और बाहरी भाग को बनाने का कार्य करते हैं। जबकि अंतर प्रोटीन लिपिड स्तर में पूर्ण या आंशिक रूप से मिले रहते हैं। जो अंतर प्रोटीन है वो लिपिड लेयर में पूर्ण रूप से मिले होंगे या आंशिक रूप से मिले रहते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन व लाइपोप्रोटीन भी इसमें पाया जाता है। तो प्रोटीन का जो लेयर है ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन भी उपस्थित होता है। इसके अलावा प्रोटीन जो है ये प्लाज्मा झिल्ली का ढांचा बनाते हैं, फ्रेमवर्क बनाते हैं, इसे लचीलापन करते हैं। जो प्लाज्मा झिल्ली की जो लचीलापन है वो प्रोटीन के कारण होता है। यांत्रिक स्थिरता प्रदान करते हैं, मैकेनिकल स्थायित्व प्रदान करते हैं, ये भी प्रोटीन का ही कार्य है। यह कोशिका से अंदर व बाहर जाने वाले पदार्थों का चयन करते हैं। तो जो सेल से अंदर आते हैं, सेल से अंदर से बाहर जाते हैं और बाहर से अंदर जो अणु आते हैं, आयंस आते हैं, वो प्रोटीन ही सेलेक्ट करता है कि किसको अंदर आना है और किसको बाहर जाना है। ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन का लेयर है जो प्लाज्मा झिल्ली में पाया जाता है। लाइपोप्रोटीन व ग्लाइकोप्रोटीन ग्राही अणुओं का कार्य करते हैं। तो जो लाइपोप्रोटीन होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं, ये ग्राही अणुओं के रूप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित होते हैं। इस प्रकार ये जो पार्ट है केमिकल कंपोजिशन में, तीसरा भाग प्रोटीन का। इसके अलावा इसमें न्यूक्लिक एसिड्स भी पाया जाता है। न्यूक्लिक एसिड जो है एर्बिसिया के एग के प्लाज्मा झिल्ली में न्यूक्लिक एसिड होता है। एर्बिसिया का जो एग है, अंडा है, उसमें उसके प्लाज्मा झिल्ली में न्यूक्लिक एसिड होता है। इसके साथ ही साथ साल्ट भी होता है, वाटर भी होता है प्लाज्मा झिल्ली में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पानी भी होता है और साथ में एंजाइम्स भी पाए जाते हैं। लगभग 80 प्रकार के एंजाइम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित होते हैं। तो ये था केमिकल कंपोजिशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसमें लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये 3 मुख्य भाग बनाते हैं, संरचना बनाते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। साथ में न्यूक्लिक एसिड, साल्ट, वाटर और एंजाइम्स, ये सब केमिकल कंपोनेंट्स जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में उपस्थित रहते हैं। देन लेते हैं अब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को
कई प्रकार के मॉडल्स के द्वारा इसकी संरचना को डिफाइन किया गया है, बताया गया है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फॉर्म ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन। जो इसका मुख्य सिद्धांत है, मेन जो फंडामेंटल बेस है, वो है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी हुई है लिपिड और प्रोटीन से। These molecules are arranged in the definite pattern। और दूसरी लाइन ये कह रही है कि यह जो मॉलिक्यूल्स है लिपिड और प्रोटीन, जो एक निश्चित पैटर्न में लगी होती है। The following models are proposed by different workers to explain the structure of plasma membrane। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो कि मेन जो कंपोनेंट है वो है लिपिड और प्रोटीन, और दोनों लेयर एक निश्चित पैटर्न में लगी होती है। और इसको समझाने के लिए डिफरेंट वर्कर, डिफरेंट साइंटिस्ट, विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिकों ने एक्सप्लेन किया है उसकी संरचना को समझाने के लिए अलग अलग मॉडल के द्वारा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिफरेंट मॉडल। फर्स्ट है ट्राइलेमिनर मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन कॉन्सेप्ट। ये जो मॉडल है, दिस मॉडल वर प्रपोज्ड बाय रॉबर्टसन। ये जो मॉडल है ये रॉबर्टसन ने प्रपोज किया, जिसका डायग्राम यहां पर लगाया है हमने। ये है यूनिट membrane model। According to this model, plasma membrane is formed of 3 layers। इस मॉडल के हिसाब से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है 3 लेयर की बनी होती है, जिसमें 2 प्रोटीन, एक आउटर और एक इनर, और इन बिटवीन प्रोटीन लिपिड लेयर इज प्रेजेंट। तो जो बेस स्ट्रक्चर वो है कि लिपिड और प्रोटीन की ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होती है। और इस यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल के कॉन्सेप्ट में 2 प्रोटीन लेयर है, एक आउटर और एक इनर, और दोनों के बीच में एक लिपिड की मेम्ब्रेन है, और इनकी जो थिकनेस है 20 एंगस्ट्रॉम जो है प्रोटीन की है आउटर और इनर में, और बीच की जो लिपिड मेम्ब्रेन है वो है 35 एंगस्ट्रॉम, और ये तीनों मिलकर बनाते हैं 75 एंगस्ट्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मोटाई इस मॉडल के अनुसार होती है। तो इस प्रकार ये मॉडल कह रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन 3 लेयर की बनी है, 2 प्रोटीन की, बाहरी और आंतरिक, और बीच में एक लिपिड मेम्ब्रेन पाई जाती है। दूसरा है नेटवर्क मॉडल। ये नेटवर्क मॉडल का प्रपोज्ड किया था वोल्पर्स ने 1941 में। इस साइंटिस्ट के अनुसार जो नेटवर्क मॉडल जो है, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स एंड प्रोटीन आर अरेंज्ड एज नेटवर्क। एक जाल के रूप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड और प्रोटीन जो है अरेंज्ड रहते हैं, तो उनका एक जाल बनता है दोनों लेयर का। प्रोटीन फॉर्म ए काइंड ऑफ मैकेनिकल फ्रेमवर्क। देखिए इस डायग्राम में आप देखिए, ये है नेटवर्क मॉडल, ये है प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है एक फ्रेमवर्क बना रहा है, ये चारों तरफ से ये घिरा है, जैसा आप देख रहे हैं, ये चारों तरफ से एक बॉक्स नुमा संरचना में प्रोटीन जो है घेर के रखा है। किसको घेर के रखा है? लिपिड को। तो प्रोटीन फॉर्म में काइंड ऑफ मैकेनिकल फ्रेमवर्क, एक मैकेनिकल का आधार बना के रखा हुआ है। द लिपिड कंपोनेंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द नेटवर्क ऑफ द प्रोटीन फ्रेम। और इस फ्रेम के अंदर ये जो मैसेज लिखा हुआ है, इसमें लिपिड जो है फैले हुए पाए जाते हैं। ये है लिपिड्स, ये पूरे लिपिड्स हैं। जितने भी ये बॉल लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं जिसको हम घेरा बना रहे हैं, ये सब जो है लिपिड्स हैं, और इसको चारों तरफ से ये प्रोटीन ने घेर के रखा है। चारों तरफ से ये प्रोटीन ने इसको घेर के रखा है, बाहर से भी ऐसा घिरा हुआ है। तो इस मॉडल के अनुसार
प्रोटीन एक फ्रेमवर्क बनाता है और जिसके अंदर लिपिड्स जो है फैले हुए होते हैं, नेटवर्क के रूप में पाए जाते हैं। तो इसको कहा जाता है नेटवर्क मॉडल। थर्ड मॉडल है माइसेलर मॉडल। माइसेलर मॉडल का ये डायग्राम आप देख रहे हैं यहां पर। दिस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय हेलियर एंड हॉफमैन इन 1953। 1953 में हेलियर और हॉफमैन ने इस मॉडल को प्रपोज किया था। According to this model, the molecules in the plasma membrane are arranged in the form of globular subunit called micelles. इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन are arranged according to this model. The molecules in the plasma membrane are arranged in the form of globules सब यूनिट कॉल्ड माइसेल्स। तो ग्लोबुल्यूल्स के रूप में ये मॉडल्स में जो है प्रोटीन और लिपिड अरेंज्ड होते हैं। द लिपिड माइसेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मेम्ब्रेन एंड द प्रोटीन ग्लोबुल्यूल्स आर अरेंज्ड इन आइदर साइड। द लिपिड माइसेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मेम्ब्रेन। ये है लिपिड है, ग्लोब्यूल्स लिपिड के ग्लोब्यूल्स है, जिसमें ये बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं। ये चारों तरफ से देखिए, और उसको प्रोटीन ग्लोब्यूल्स अरेंज ऑन आइदर साइड। ये चारों तरफ ऐसे गोल एक बिल्डिंग ब्लॉक बना रहे हैं लिपिड मॉडल, और प्रोटीन जो है उसको ऊपर से कवर करके रखता है। तो लिपिड में ऊपर की ओर देखेंगे एक हेड पाया जा रहा है, इसको कहा जाता है हाइड्रोफिलिक हेड। ये लिपिड में उपस्थित होता है, और साथ में एक हाइड्रोफोबिक टेल पाया जाता है। ये लिपिड का ही पार्ट है। इसको कहा जाता है माइसेलर मॉडल। लिपिड मॉलिक्यूल सर्कल के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। ये देखिए लिपिड का जो मॉलिक्यूल है एक गोलाकार राउंडेड सर्कुलर स्ट्रक्चर के रूप में उपस्थित रहते हैं। प्रत्येक लिपिड मॉलिक्यूल में हेड व टेल रहता है। ये हेड है और ये टेल है। तो लिपिड मॉलिक्यूल्स में हेड हाइड्रोफिलिक है और टेल जो है हाइड्रोफोबिक है। टेल अंदर की ओर होते हैं, और पूरी की पूरी जो टेल है ये देखिए अंदर की ओर डायरेक्शन में उपस्थित रहते हैं, पाए जाते हैं, और हेड इसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो हेड हाइड्रोफिलिक है और टेल जो है हाइड्रोफोबिक है। ये कहलाता है माइसेलर मॉडल। फिर उसके बाद आता है बायोमॉलिक्यूलर लीफलेट मॉडल। बायोमॉलिक्यूलर लीफलेट मॉडल को सबसे पहले प्रपोज्ड किया डेनियल एंड डेवसन ने 1934 में। According to this model, the plasma membrane is formed of two layers of lipid molecules coated with protein. इस मॉडल के अनुसार प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है दो लेयर लिपिड मॉलिक्यूल से बना होता है, और उसके ऊपर प्रोटीन की एक कोट पाई जाती है। एक लेयर लिपिड की ये है, एक लेयर ये है, और इसको हम कहते हैं लिपिड की लेयर, जिसमें हेड भी है टेल भी है, और प्रोटीन जो है उसको कोट करके रखी है, घेर के रखी है। देखिए यहां से भी घिरा हुआ है, यहां से भी घिरा हुआ है। तो दोनों तरफ से प्रोटीन ने दो लेयर जो लिपिड है उसको घेर के रखी है। ईच लिपिड मॉलिक्यूल हैज ए हाइड्रोफोबिक टेल एंड हाइड्रोफिलिक हेड। ये हाइड्रोफोबिक टेल है ये वाली, और ये है हाइड्रोफिलिक हेड, लिपिड मॉलिक्यूल्स में उपस्थित होती है। यह मॉडल जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बायोलॉजिकल तथा केमिकल प्रॉपर्टीज का वर्णन करता है। जो बायोमॉलिक्यूलर लीफलेट मॉडल है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बायोलॉजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज का वर्णन करता है।
परंतु सरफेस टेंशन का वर्णन नहीं करता। तो ये बायोमॉलिक्यूलर मॉडल है। द हेड फेस आउटवर्ड एंड टेल फेस ईच अदर। तो दो लेयर जो है, जो लिपिड की जो दो लेयर है, एक लेयर ये, एक लेयर ये, दोनों की जो टेल है एक दूसरे के तरफ उनका फेस रहता है, जबकि हेड अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। हेड इधर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रहते हैं। इसको कहा जाता है द हेड फेस आउटवर्ड एंड टेल फेस ईच अदर। तो ये कॉन्सेप्ट था बायोमॉलिक्यूलर लीफलेट मॉडल। फिर आते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। सबसे अच्छा मॉडल यही है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को प्रदर्शित करता है, और इसको सभी ने पूर्ण रूप से स्वीकार भी किया है। दिस मॉडल इज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन इन 1972। 1972 में इस मॉडल को सिंगर और निकोलसन ने प्रपोज किया। According to this model, the plasma membrane consists of two layers of lipids, and the protein molecules are embedded among the lipid molecules. इस मॉडल के अनुसार इसमें यह कहा जा रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो लेयर से बनी होती है, जिसमें लिपिड और प्रोटीन लेयर होती है। लिपिड and the protein molecules are embedded the lipid molecules। तो दो लेयर लिपिड्स की होती है। इस डायग्राम में आप देखिए, लिपिड की दो लेयर है, आउटर लिपिड लेयर, इनर लिपिड लेयर, और इसमें जो है प्रोटीन अंदर घुसा हुआ होता है, अंदर जो है मिला हुआ होता है। This model explains the transport of molecules across the membrane। ये जो मॉडल है ये एक्सप्लेन करता है मॉलिक्यूल्स मेम्ब्रेन के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, इसको ये अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है। तो इस मॉडल को समझते हैं। लिपिड की दो परतें पाई जाती है, ये है आउटर लिपिड लेयर, इनर लिपिड लेयर, एक बाहरी लेयर और दूसरी आंतरिक लेयर। प्रत्येक लिपिड अणु में एक हेड हाइड्रोफोबिक व एक टेल हाइड्रोफिलिक होता है। ये एक हेड है, ये हाइड्रोफोबिक है, और टेल जो है हाइड्रोफिलिक है। दोनों लिपिड लेयर में हेड और टेल पाए जाते हैं। हेड बाहर की ओर होता है, टेल अंदर की ओर होता है, और एक दूसरे का सामना करते हैं। ये जो टेल है ये एक दूसरे का सामना कर रहे हैं, और दोनों हेड जो है अपोजिट डायरेक्शन में है। प्रोटीन के अणु जो होते हैं वो गोलाकार होते हैं और दो प्रकार के होते हैं, बाहरी और आंतरिक। ये जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स है, ये देखिए आप यहाँ पर प्रोटीन मॉलिक्यूल इंस्ट्रिंसिक लिखा हुआ है, और ये प्रोटीन मॉलिक्यूल यहीं पर आप देखिए एक्सट्रिंसिक लिखा हुआ है। इंस्ट्रिंसिक प्रोटीन मतलब गोलाकार प्रोटीन अंदर की ओर है, पूरे लिपिड के अंदर है, इसको कहा जाता है आंतरिक प्रोटीन। और ये जो प्रोटीन है ये बाहर की ओर है, इसको कहा जाता है बाहरी प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। बाहरी प्रोटीन हल्के रूप में लिपिड से जुड़े रहते हैं और सरफेस पर होते हैं। बाहर की जो प्रोटीन है ये हल्के रूप से लिपिड से जुड़ते हैं और सरफेस में ही रहते हैं, जबकि आंतरिक प्रोटीन जिसे इंस्ट्रिंसिक प्रोटीन कहा जाता है, यह कसकर व गहराई से लिपिड के साथ बंधे रहते हैं, और ये कसकर जो अंदर की ओर काफी गहराई में घुसकर ये लिपिड के साथ बंधे होते हैं। तो इस प्रकार ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का 5वें नंबर का मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, जो मोज़ेक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो आज हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इंट्रोडक्शन पार्ट से डेफिनेशन का पार्ट लिया, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की थिकनेस को समझा,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के केमिकल कंपोजिशन को समझा और उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में डिफरेंट साइंटिस्ट द्वारा दिए गए मॉडल्स को समझा। आशा है ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।